आज की बातें जो कि कल के लिए है। ये मैंने ये पूजा की रुई है, इससे मैंने बनाई है। इसको घी में डिप करके शाम को तुलसी माँ के लिए मैं जलाऊंगी। बहुत ही पुण्य मिलता है 108 बाती जलाने का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी, मन नहीं कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और यहाँ पे मुझे एक बैग खाली करना है। तो उसके लिए मैंने बेड खोला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं विंटर्स के सारे कपड़े निकाल देती हूँ और जितने भी समर्स वाले हैं वो मैं रख देती हूँ। तो फाइनली मैंने निकाल दिए हैं। भाभी की हेल्प लगती है क्योंकि या तो मुझे इनकी हेल्प लेती हूँ या भाभी की। तो भाभी ने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। बस यहाँ पर बेड को मैं ठीक से बना दूँगी क्योंकि ये भी मैंने मैट्रेस हटाया था और बैग वगैरह निकाले थे ना, इसलिए। तो क्योंकि ये बेड का जो मतलब कवर है ना वो बहुत हैवी है, उसको मैं अकेले नहीं ओपन कर सकती। तो 1 hour later. तो अभी घर के सारे काम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, रेडी हो रही हूँ। और ये अलमीरा मैंने पूरा आज सेट किया है ठीक से, इनका वाला। तो जितने भी कपड़े थे प्रेस वाले वो सारे बाहर निकाले हैं। फ्री टाइम हो जाएगा वैसे ही मैं इनको प्रेस लगा के रख दूँगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मेरा फास्ट भी है एकादशी का। तो बस यहाँ पे मैं भी नहा के आई हूँ और ये मैंने सूट डाल दिया है और मैंने शाम के लिए एक साड़ी भी निकाली। जब बेड खोलती हूँ ना तो बहुत सारे काम मैं कर लेती हूँ एक साथ में ही। तो बस मैंने एक साड़ी निकाली है पहनने के लिए, जो कि शाम को पहनूंगी मैं, तुलसी विवाह करेंगे तब। तो ये तुलसी विवाह वाले दिन का ये व्लॉग होने वाला है। दिन भर का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 23 नवंबर और आज है गुरुवार और आज है देवउठनी एकादशी। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है श्याम बाबा जी का जन्मदिन, तो आपको भी बाबा के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा जी। तो अभी भी लाइट गई, वो इन्वर्टर जो है ना उसका कनेक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से लाइट थोड़ा जा रही आ रही है। तो उसको मतलब लगा रहे हैं इन्वर्टर को। तो आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वूलन वाले कपड़े वगैरह निकाल दिए। अभी तो एक बैग और रखा है, उसको भी निकालना है। तो सेट किया, ये वाले अलमीरा की सेट की, प्रेस के लिए बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। तो आज तुलसी मैया का विवाह भी है तो वो शाम को करेंगे। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, थोड़ा सा पहले पूजा करूँगी। नहा के आई हूँ, जस्ट पूजा करूँगी। आज मेरा फास्ट है एकादशी का, तो पूजा करूँगी। इसके बाद में फिर मैं चूरमा बनाऊँगी बाबा श्याम के लिए और उनका मैं भोग लगाऊँगी। तो चलो चलते हैं। पहले मैं सोची थी मूंग दाल का हलवा बनाऊँ, लेकिन नहीं, फिर मैं बाबा का फेवरेट चूरमा बनाने जा रही हूँ। तो आपको दिखाऊंगी मैं चूरमा कैसे बना रही हूँ। चलो चलते। लाइट चली गई है, इतनी जो रोशनी आ रही है ना, ये बाहर नेचुरल वाली लाइट है ना, वो आ रही है। चलो चलते हैं। मैंने आज ये सूट डाला है, शाम को मैं साड़ी पहन लूँगी। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी नॉइज़ आ सकती है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं टेरिस पे हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरमा। तो उसके लिए ही यहाँ पे तैयारी की है। मैंने आटा लगाया है और एक टाइट डो लगाया है जिसमें कि परोठन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैं ऐसे बेलूँगी, इसके पराठे बनाऊँगी। चाहे आप पूरी बना सकते हैं, मुठिया भी बनाते हैं कुछ लोग डीप फ्राई करके। मैं यहाँ पे पराठे बना के चूरमा बना रही हूँ। श्याम बाबा का फेवरेट होता है चूरमा, चूरमा का भोग ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलो, पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं केक बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चूरमा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो 3 से 4 पराठे मेरे बन जाएंगे घी के साथ में, उनको मैं बनाऊंगी। फिर उसको मैं हाथों से इस तरह से क्रम्बल करूंगी। फिर जो मिक्सर जार है उसमें डाल के मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी तो वो अच्छे से बारीक हो जाएगा। फिर उसमें हम घी, चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपना चूरमा वगैरह बना लूँगी, फिर भाभी अपना खाने की तैयारी देखेंगी।
तो श्याम बाबा के मेरे पास फ़ोटो है, उनका शीश नहीं है क्योंकि मेरा शीश लाने का बहुत मन था, लेकिन कहते हैं कि बहुत नियम पालन करने पड़ते हैं शीश लाते हैं, तो इसलिए बस मेरे पास एक फ़ोटो है। वहाँ पे मैंने दीपक जला दिया, फूल चढ़ा दिया और चूरमा का भोग लगा दिया था। सारे काम हो चुके हैं। ये एप्पल खा के 2:30 बज चुका है। फिर मैं पूजा की तैयारी लगाऊँगी। मैंने श्रृंगार का सामान सारा जितना मेरे पास था वो मैंने निकाला। बाकी का मैंने इनसे मंगाया है, माता की चुनरी मंगाई है, तुलसी मैया के लिए चुनरी मंगाई है, और बाकी का सब कुछ अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। मैंने अपने लिए भी साड़ी निकाली है पहनने के लिए, ये पहनूंगी थोड़ी देर के बाद। 1 hour later. तो गाइस मैं यहाँ पे चौक लगाऊंगी रंगोली से। ये धान है, इसको मैं यहाँ पे साइड से कर देती हूँ। इतनी जगह की सफाई करके यहीं पे हम पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी रंगोली बनाई और जो समझ में आया वो बना दिया, और एक तुलसी गरुआ बनाया है। तो बस उसमें मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ, और हर्ष बहुत रोता है इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो यहाँ भी वो बहुत रो रहा था और मेरे पास ही रो रहा था, तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और बस अभी यहाँ पे मैं नीचे आई, फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ। इतना सोचते हैं कि यार अच्छे से तैयार होंगे, कुछ रील्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन यार टाइम नहीं मिल पाता। तो बस फटाफट से मैंने ये साड़ी पहन ली, और लेट हो रहा था क्योंकि ऊपर ना लाइट नहीं है, और अंधेरा हो जाएगा तो फिर अंधेरे में वीडियो भी अच्छा नहीं बनेगा, और फिर ना अंधेरे में मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर मुझे टॉर्च वगैरह से ही पूजा करनी पड़ेगी। तो नीचे इतना स्पेस नहीं था कि मैं नीचे कर पाती, इसलिए मैंने छत पर पूजा की। और बस यहाँ पे मैं अपने लिए बैंगल्स निकाल रही हूँ पहनने के लिए। तो इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ मुझे ढूंढनी पड़ती, इसलिए मैंने ये जो कंगन होते हैं वो पहन लिए। और वैसे ऑरेंज पे ना ये ग्रीन कलर के कंगन अच्छे भी लग रहे थे। इस तरह से फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, जो सुबह से था वही था, बस लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और कुछ भी नहीं। चोटी बना ली है। तो ये साड़ी मेरी बहुत टाइम पुरानी साड़ी है, मुझे इसका ब्लाउज़ नहीं आता था, अभी बिल्कुल ठीक से मुझे आने लग गया है। और यहाँ पे अमृता लगवाती नहीं है महावर, तो फिर मैंने बोला कि अब तो स्कूल जाना नहीं है, आ जाओ मैं लगा देती हूँ। बोलते मैम डांटेंगी। तो बच्चे इस कारण ना ही नेल पेंट लगाते हैं, ना ही महावर वगैरह लगाते हैं, और लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कन्या है, लगा देती हूँ। तो फिर वो मान गई, मैंने मना लिया था तो वो मान गई। तो बस यहाँ पे मैं महावर लगा दूँगी उनको, और फिर खुद को भी लगा लूँगी। भाभी ने भी महावर लगाया था मेरे साथ ही, हल्दी महावर। पहले हमारे यहाँ पे चढ़ाते हैं जैसे वॉल पे कहीं पे, उसके बाद ही लगाते हैं माता रानी के नाम का, और भी मतलब घर में जो होते हैं उनके नाम का महावर चढ़ाया जाता है, फिर ही लगाया जाता है। तो पहले हल्दी लगाते हैं, फिर महावर लगाते हैं। पूजा की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। जो मेरा तुलसी गरुआ है वो मैं नीचे से ऊपर उठवा के लेके आई हूँ, क्योंकि नीचे रखा हुआ था। नीचे क्या है ना, वहीं की वहीं डेली दीपक वगैरह टाइम टू टाइम लगता रहता है, और ऊपर आने में मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है अकेले, और आलस भी आता है। तो मैं नीचे ही रखूँगी एक तुलसी का पेड़, तो वहाँ पर अच्छे से पूजा जो है वो होती रहेगी। तो बस यहाँ पे ये पूरी पूजा की तैयारी मैंने लगा ली है। सुहाग का सामान है, दीपक हैं, और पूरी और पुए मैंने भाभी ने बना के दे दिए। चूरमा के लड्डू भी रख लिए हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने खाए नहीं थे, सब भूख लगा था। और फूल माला मंगा ली है, श्रृंगार का पूरा सामान है, और जितना भी होता है। तुलसी मैया को आज ना जल नहीं चढ़ाते हैं, कहते हैं एकादशी वाले दिन ना तुलसी मैया भी विष्णु भगवान के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, तो जल नहीं चढ़ाते हैं। बस ऐसे ही मैं छिटक दूँगी थोड़ा सा, बस इस तरह से। और पूजा करेंगे, तो पूजा की फुल डिटेल तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे कैसे तुलसी विवाह करते हैं। तो हर ब्लॉग में ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो बस अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 108 बिंदी के साथ में तुलसी गरुआ को अच्छे से सजाया जाता है। हल्दी रोली की बिंदियाँ लगाई जाती हैं, और 108 की मैंने यहाँ पे बाती भी जलाई है। और बहुत सिंपल तरह से मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ। पूजा विधि तो देखिए बहुत तरह से होती है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कलश वगैरह भी लगा सकते हैं, और सालिग्राम भगवान मेरे पास हैं। अगर सालिग्राम भगवान नहीं तो विष्णु भगवान के साथ शादी करा सकते हैं, या तो फिर ठाकुर जी को रख लीजिए। तो मेरे पास सालिग्राम भगवान जी हैं। मैंने ऐसे तुलसी विवाह वाले दिन ही सालिग्राम भगवान जी को
लेके आई थी घर पे। और यहाँ पे मैं तुलसा मैया का श्रृंगार करूँगी, चुन्नी चढ़ाऊँगी, सुहाग चढ़ाऊँगी, चूड़ियाँ पहनाऊँगी उनको, माला सालिग्राम भगवान जी से लगा के उन तुलसा जी को पहना देंगे। उनको सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, जितना भी श्रृंगार आप चढ़ा सकते हो उतना श्रृंगार चढ़ाइए, दीपक जलाइए, उनका भोग लगाइए मिठाइयों के साथ में। जैसे एक शादी होती है वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत धूमधाम से भी होता है। तुलसी विवाह बहुत छोटे रूप में भी होता है और कुछ लोग बिल्कुल सिंपल सी पूजा भी कर लेते हैं, जैसे कि बस चुन्नी उड़ाई, दीपक लगाया और भोग लगाया, बस हो गया। तो जितना आप कर सकते हैं, देखिए पूजा पाठ तो वो है, जितने श्रद्धा भाव से, मन से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। और आज के दिन ना देव भी उठाए जाते हैं, तो वो हम लोग नहीं उठाते हैं क्योंकि उसमें वो तो जेंट्स लोगों की पूजा होती है, वो बड़े घरों में पूजा होती है, तो वो मैं नहीं करती हूँ इसको। और इस बार मैंने ना गन्ने का मंडप नहीं लगाया क्योंकि ये लेके नहीं आए गन्ने, तो फिर मैं मंडप नहीं लगाई। आप मंडप भी लगा सकते हैं, मैं हर बारी मंडप लगाती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं 108 ना परिक्रमा के लिए मूंगफली के दाने मैंने काउंट कर लिए थे, तो मैं उनसे परिक्रमा लगा रही हूँ। तो 108 मैं गिन लेती हूँ और परिक्रमा में 11 या 21 ही लगाती हूँ क्योंकि 108 बार जब मैं घूमती हूँ ना, बहुत पास में होती है, तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं 11 या 21 आप इस तरह से भी लगा सकते हो। बाकी की जितनी भी मतलब मूंगफली के दाने हैं 108, वो दाने आप माता रानी को चढ़ा के किसी कन्या को या अपने मंदिर वगैरह में किसी को भी आप दे सकते हो दक्षिणा के साथ। तो बस यहाँ पे मैं तुलसा मैया से सुहाग ले रही हूँ, तिलक करूँगी खुद को और हो गई मेरी पूजा। तो गाइस, आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोगों के यहाँ पे देव उठनी एकादशी को देव उठाए जाते हैं और आज से ना शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बट मैं ना तुलसी विवाह करती हूँ क्योंकि देव जो उठते हैं ना वो बड़े घर में मम्मी वगैरह उठाती हैं, तो हम तो बस तुलसी विवाह करते हैं। और तुलसी विवाह मैंने कर लिया है और आज श्याम बाबा जी का जन्मदिन है, तो आप सभी को फिर से एक बार बाबा श्याम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। तो मैंने भोग लगा दिया। ये सुहाग का सामान मैं मंदिर में दे दूँगी, दक्षिणा और सुहाग का सामान वगैरह है ना, कल मंदिर में जाऊँगी तो वो मैं वहाँ पे दे आऊँगी। है ना, ये 108 की बाती मैंने जलाई है, कल बनाई थी। और अभी मैं पूरे घर में दीपक लगाऊंगी क्योंकि आज दीपक भी लगाते हैं। और ये जो भोग प्रसाद है सबको बांट देंगे। और ये जो मूंगफली है ये मैं अमृता को दे दूंगी दक्षिणा के साथ में, और बस कुछ मंदिर में दे दूंगी। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी। और ये पूजा हम कल उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे। तो बोले तुलसी मैया की जय। तो अभी पास में मेरे सब रहते हैं, अमृता भी है, तो अमृता को दे दिए मैंने ये मूंगफली के दाने जो मैंने परिक्रमा लगाई थी। और जो सुहाग का सामान है, आप जैसे मेरे पास भाभी हैं तो भाभी को दे दूँगी। मंदिर है तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई नहीं है तो मंदिर में ही दान कर दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या करना है, और यहाँ मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है पुए का। और यहाँ पे अब मैं मेन गेट पे लगा दूँगी दीपक, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है तो पूरे घर को भी दीपक से जगमगाया जाता है। तो सभी जगह दीपक लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है आज के दिन भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, साल में एक बार ही आता है। और पटाखे वगैरह भी बजा सकते हैं, लेकिन पटाखे तो शायद थे लेकिन बजाने का याद नहीं रहा मेरे को। और ये मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो गए, लेकिन भाभी बाद में बोलने की अंजलि रखे थे, फिर तो रह ही गया तो रह ही गया। पटाखे भी बजाते हैं और कुछ इस तरह से हमारी जो तुलसी विवाह है वो हो जाता है। ये पूरी बन चुकी है, उधर की भी बन गई, दीपक लगा दिए हैं। वो वाली लाइट निकाल देना, वो लाइट निकालनी है फिर दोनों निकल जाएगी। इधर की तो निकाल दी, इधर की निकालनी रह गई है। आज ही हमारे यहाँ पे इन्वर्टर लगा है और आज ही लाइट चली गई। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। अमृता यहाँ पे फ़ोन चला रही है, टीवी भी चल रही है। तो लाइट पता नहीं कब तक आई, मैंने मेहंदी आज ही लगाई थी, थोड़ी देर में ही रच गई। कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये चाय पीऊँगी, सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी कुछ खाने के लिए, साबुदाना खिचड़ी बनाऊँगी। साबुदाना भिगो के रख दिया था मैंने, भाभी ने रखा था भिगो के। तो अभी ये जा रहे हैं कहीं काम से, तो मैंने फटाफट से इनके लिए रोटियां बना दी हैं और इनकी थाली भी लगा दी है। और बस मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, तो पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ क्योंकि ये जा रहे हैं काम से। फिर मैं अपने लिए फ्री होकर के, जब पूरा किचन क्लीन हो जाएगा, सब लोग खाना खा लेंगे, फिर ही मैं अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी और कुछ नहीं। बस क्योंकि अभी मौसम ख़राब है तो दही वगैरह खाने का ऐसा मन नहीं है, तो बस फिर मैं अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी बना के मैं भी अपना खाना खा लूँगी। मैंने सुबह से बस एक ही एप्पल खाया था और थोड़ी सी चाय बना ली थी मैंने शाम के टाइम में। तो अभी बस यहाँ से सारे कामों से फ्री होके मैं कर रही हूँ प्रेस। रात के 10:30 या 11 बजे तक मैंने प्रेस की थी। तो दोस्तों, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना। चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैंने तुलसी पूजा की छोटी छोटी सी रील्स भी आपके साथ शेयर की है, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।